हमारे साथ रवि अरोड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। रवि जी, वाकई ये कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम नदियों में कूड़ा ना फेंके, करकट ना फेंके। हम ट्रेन से जा रहे होते हैं, ये कूड़ा फेंक दिया, हम कहीं और जा रहे हैं, हमें कुछ बहाना होता है तो हम बहा आते हैं नदियों में। तो नदियां कोई कूड़ा घर तो है नहीं, ये समझना होगा जनता को भी। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए एनजीटी लगातार सख्त है इस मुद्दे को लेकर, और खासकर मैं समझता हूँ कि आम आदमी की भी जागरूकता के तहत ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम नदियों को स्वच्छ रखें, क्योंकि यमुना जब हरियाणा से आती है तो बहुत साफ़ होती है, लेकिन दिल्ली सरकार की भी बहुत सारी कमियां हैं। मैं आपको उजागर करता हूँ कि जो गंदे नाले हैं, 17 से बड़े गंदे नाले जो है यमुना के अंदर बहते हैं, यमुना उसकी वजह से गंदी होती है। फूलों के डालने से या जो जिस कचरे की बात करती है सरकारें अक्सर, असल में कचरा वो नहीं है। कचरा वो है जब आप बाढ़ का पानी आता है तो ये पानी बिल्कुल साफ होता चला जाता है, लेकिन जब गंदगी तब बढ़ती है जब गंदे नालों का पानी उसमें बह जाता है। बात हो रही थी भ्रष्टाचार को लेकर। दिल्ली एजुकेशन सेक्टर के अंदर एक EWS का कोटा है। मैं इतने लोग खड़े हैं, कोई एक आदमी कह दे कि हर स्कूल के अंदर जो EWS के अंदर एडमिशन होते हैं वो सभी एडमिशन 70% से ज़्यादा लोग फर्जी तरीके से करवाए जाते हैं। अब तक इसका कोई खुलासा नहीं कर पाया। कारण सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो EWS के तहत एक 96,000 रुपये सालाना इनकम का एक एफिडेविट देकर इनकम सर्टिफिकेट SDM द्वारा इशू किया जाता है, और ये सब दिल्ली सरकार के अंडर में आता है। पर आपको बता दूं कि जितने भी स्कूलों के अंदर एडमिशन होते हैं उसमें 70% से ज़्यादा लोग, आज आप वेरीफाई करा लो, किसी भी स्कूल का डाटा उठा के देख लीजिए, उसमें जो एडमिशन हो रखे हैं उनमें ज़्यादातर लोग पैसे वाले हैं जिनकी इनकम लाखों में नहीं करोड़ों में है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आज तक इन बातों को लेकर, बेशक से शिक्षा मॉड्यूल को लेकर पूरी दुनिया में परचम फहराते हैं केजरीवाल जी, तो बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी बातें जो आम पब्लिक से जुड़ी हुई हैं उनको लेके आज अभी हम इसी छठ की वो चल रही है, पूजा चल रही है, हम ITO पर थे। तो ITO पर मैंने क्या देखा कि आज खाए नहाए कल था और आज भी दूसरा दिन है। तो लेकिन वहाँ पे अभी भी सफाई चल रही है, वहाँ पे अभी भी गंदगी थी। मतलब जो काम ऑलरेडी पहले हो जा, ये मालूम है कि पहले हो जाना चाहिए था और उसके लिए अब तक इंतजार किया जा रहा है। जनता क्या बोलना चाहती है वो सुन लेते हैं। बोलिए। पहले तो ये कह रहे हैं ना, ये भाई साहब कह रहे थे कि दिल्ली की सरकारें 15 साल से कांग्रेस के पास रही है, 9-10 साल से इनके पास है, तो बीजेपी के पास पिछले 24 साल से नहीं रही दिल्ली की सरकार। और अरे कहाँ से नहीं रहेगी, वो तो बाद की बात है। अब बात इनकी ये है, जब भी भाई साहब कह रहे हैं कि 17 बड़े नाले, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। वो 17 बड़े नाले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। उनकी सफाई नहीं होती, उनकी वजह से गंदी है, क्योंकि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की। अच्छा ये कह रहे हैं पढ़ाई का मॉडल, वो अपनी IIT की पढ़ाई का प्रचार करते हैं, लोगों की शिक्षा मॉडल की बात नहीं करते क्योंकि मैं IITian हूँ, इसका प्रचार करते हैं वो। ठीक है, बोलिए। ये सारे के सारे इनकी गुमराह करने की कोशिशें हैं जनता को। जैसे कि आज नीतीश कुमार बिहार में छठ पूजा के पर्व पे छुट्टी कैंसिल कर देता है, जो कि अब से पहले होती आ रही थी, लेकिन आज कैंसिल कर देता है। जब भी हिंदुओं का कोई त्यौहार आता है तो उससे खिलवाड़ किया जाता है। तो ये इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। अब बात करते हैं गंगा जमुना के साथ गंगा को जोड़ने की। गंगा कौन सी गंदी हुई है? जमुना भी गंदी कहाँ होती है? जहाँ से दिल्ली शुरू होती है, जहाँ से केजरीवाल शुरू होता है। जब केजरीवाल इस दिल्ली से साफ होगा, जब ये जमुना साफ होगी, इससे पहले जमुना साफ नहीं होगी। ठीक है भैया, बोलिए। सिर्फ हम गंगा की सफाई की, जमुना की सफाई की बात करते हैं। सफाई सिर्फ सरकार ही नहीं करेगी, हमें सब कलेक्टिवली हमें जिम्मेदारी लेके नदी की सफाई करनी पड़ेगी, तभी स्वच्छ होगा। सिर्फ मोदी जी जब जाते हैं वो खुद कूड़ा उठाते हैं और जनता देखती है, फिर भी उनसे सीख नहीं लेती, तो फिर कब जनता सीख लेगी? पब्लिक की क्या जिम्मेदारी है? उनको इतनी पावर नहीं दी, सशक्तिकरण की बात होती है, उनको इतनी पावर ही नहीं दी गई है। सारे पावर सेंट्रल के पास है, कैसे वो काम करेंगे? काम किसके पास पावर नहीं है? केजरीवाल सरकार के पास सारी पावर, तो अधिकार उन्हें मंत्रियों जितने ऑफिसर्स के ट्रांसफर की पावर सारे सेंट्रल ने उन्हें अध्यादेश पास करके सारी सरकार चुप रहोगे। ये देखो गुमराह कर रही है पब्लिक को। ये गंदगी कहाँ से आती है? जो ये कह रहा है दिल्ली शुरू होती है और ये होती है, गंदगी आती कहाँ से? इनसे पूछो ना कहाँ से आती है गंदगी, कौन करता है? डालते तो ये खुद ही है लोग। हाँ, पब्लिक की भी कौन जिम्मेदारी है? है। मैं खुद जाकर देखता हूँ, लाइन लगी रहती है, पता नहीं कौन सब आवाज ला के डालते हैं। सारे झूठ है। जोन से ट्रेन का नाम ले रहे, ट्रेन से पन्नी फेंके जाती, जहाँ 1 इंच से कम जालियां लगाई जाती है,
फ्लाईओवर के ऊपर क्या पन्नी उसके ऊपर से फेंकी जाती है, जब 15-15 फीट की जालियां लगी हुई है। सारे झूठ है। वो दिल्ली की गंदगी से, नालों से गंदगी फैली हुई है, उसमें पन्नी कहाँ से आती है? सुनिए भाई, ये लोग होपलेस हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि छठ आ गई है और अभी तक यमुना में झाग पड़ा हुआ है, सफाई कब होगी, क्या लगता है? देखिए, ये वही केजरीवाल साहब है कि यमुना का झाग खत्म करने वाले थे, परंतु वो वहाँ तक हर 5 साल के बाद में एक कमिटमेंट कर लेते हैं कि मैं यमुना का झाग खत्म कर दूंगा, फिर वो झाग दोबारा वहीं इकट्ठा होता। और इतना जहरीला है ये जो केजरीवाल है ना, इसको इन्हीं बिहारी पूर्वांचल के लोगों का अभिशाप लगने वाला है और ये जाने वाला है अंदर। ठीक है, तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं साफ करवा देती है नदी को? बिल्कुल सही है। देखिए, केंद्र और जो राज्य का मसला है ना, वो दोनों को मिलकर के करना चाहिए। नहीं, एक तो बात सारी है, शक्तियां तो पर छीन ली उसकी, असली क्या है कि केजरीवाल का ही काम है। अगर यमुना का वो साफ कर रहे हैं तो उनकी ड्यूटी है वो यमुना को साफ सुथरा करना, ये उनकी शक्ति है। देखिए, और वो उन्हीं की ड्यूटी है, उनको करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ केजरीवाल को ये साफ कह रहे हैं कि उन्हें साफ करना चाहिए, उनकी तो सारी शक्तियाँ छीन ली है, उपराज्यपाल के पास है सारी शक्तियाँ, तो मोदी जी को ही साफ करना चाहिए। और जो ये कोई घर से कोई सरफ निकाल दे रहे हैं वो कि झाग पैदा हो गया है। ठीक है, नीति जी के पास मैं जाऊंगी। नीति जी, क्या वाकई ऐसा है कि सारी की सारी शक्तियां छीन ली गई हैं अरविंद केजरीवाल से? कैसे छीन ली गई है? दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर एमसीडी आ रही है, लेजिस्लेशन आ रहा है, उसके बाद पीडब्ल्यू आ रही है, सिर्फ एक पार्ट ऑफ द सेक्शन सेंटर के पास है। और ये पहली बार नहीं है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी कोई आज थोड़ी ना है, कैपिटल ये आज 10 साल पहले थोड़ी ना बनी है। ये तो पावर्स हमेशा से डाइल्यूटेड रही है, लेकिन जो आपकी कंसोलिडेट पावर्स है, आपने उसको क्या किया? अभी तो केजरीवाल का एक ही, मुझे दिल्ली पुलिस दे दो ताकि मैं पुलिस में हेडक्वार्टर में अपना ऑफिस खोल लूँ। उनको तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को किस चरम सीमा तक लेके जाना है, पूरा प्लान उस हिसाब से है। मुझे आप बताइए, ये बोलते थे कि पराली पंजाब से है और आज ये पंजाब इनके पास है, क्या इन्होंने पराली रोक दी? इनफैक्ट अब पराली 750 बढ़ चुकी है वहाँ पे उसके इवेंट्स। उसके बाद स्मोक टावर इन्होंने लगाया, करोड़ लाख रुपए खर्च करे। बीजेपी ने स्मोक टावर बंद कर रखे हैं। अरे किसी ने आप क्यों नहीं खोलते? आपने मुझे उधर बोला पराली में डिकम्पोजर प्लांट लगाएंगे, डिकम्पोजर प्लांट्स आपके काम नहीं कर रहे हैं। आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, करोड़ों की आपने सिर्फ प्रचार में लगा दिए। ये प्रचार में पैसे लगा दिए, विकास में कहीं नहीं लगाए हैं। और जो थोड़े बहुत बचे थे तो वहाँ पे एक शादी हो रही है राघव चड्ढा जी की, अपने आलिशान घर बन रहे हैं। दिल्ली को क्या दिया? दिल्ली को केवल फ्री बी के रेवड़ियां दे देकर केवल वोट बैंक की तुष्टीकरण करा। दिल्ली को जितना बर्बाद केजरीवाल ने किया, किसी ने नहीं किया, क्योंकि दिल्ली का ये हाल आज से पहले कभी नहीं हुआ। ना ये पॉल्यूशन स्तर, हवा का AQI लेवल, ना जल स्तर का इतना बुरा हाल। क्योंकि मैं मानती हूँ इंडस्ट्रियल वेस्टेज आता है, लेकिन उसको वहाँ पे आपको आपकी एंट्री के जब स्टेट में पानी करता है तब आपने कौन से प्लांट्स लगाए कि उस इंडस्ट्रियल वेस्टेज को आप जमुना से सेपरेट करें? ठीक है जवाब। बिल्कुल, अभी इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी तो सिर्फ भ्रष्टाचार के एलिगेशंस हैं, एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस। अभी सिर्फ आप एक को जेल भेज दो, CBI EDI किस तरह से सारे स्टेट्स में काम कर रही है पूरा देश देख रहा है, और शायद 5 स्टेट की जो जनता है वो जवाब देगी भी आपको। और किस तरह से बात करते हैं, अभी एजुकेशन और आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे सर, वो उत्तर प्रदेश में भी जाकर के देख लिए EWS का, वहाँ पे भी इतना ही बुरा हाल है, वहाँ पे भी इसी तरह से एडमिशन हो रहे हैं, जाते हैं एडमिशन। मैं खुद पेरेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट रही हूँ, किस तरह से फी ऑर्डिनेंस आया था, उस पर कुछ काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागजों पर वो काम होते हैं, बाकी इम्प्लीमेंटेशन के नाम पे जीरो। दूसरी बात, अभी पॉल्यूशन की बात हो रही थी, पॉल्यूशन में कौन सी स्टेट ने एक्शन प्लान मुझे बता दीजिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक्शन प्लान बताइए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आप ये बताइए कौन सी स्टेट को आपने ये कहा कि भाई ये एक्शन प्लान है और इस तरह से इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो नदियों में नहीं जाएगा और उसको कहाँ पर डिस्पोज किया जाएगा, किस स्टेट ने ये इम्प्लीमेंट किया है, मुझे वो बता दीजिए, तब आप दूसरी सरकारों के ऊपर उंगलियां उठाइए। आप सिर्फ जागरूकता न फैलाने की वजह से सिर्फ बड़े बड़े भाषण और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लेकिन जागरूकता के नाम पर जीरो, सिर्फ राजनीति करनी है। बाकी स्टेट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको पता नहीं, क्योंकि आप जमीनी स्तर पर काम नहीं करते। हम लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, चाहे वो किसी भी हो, चाहे वो सेक्स एजुकेशन हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आप लोगों को सिर्फ राजनीति करनी, आप लोगों को सिर्फ टांग खिंचाई करनी है। आप जब CM बन जाएंगे तब आप कुछ नहीं करते हैं। आप दूसरी स्टेट के अंदर मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश से लेके हरियाणा तक कौन सी स्टेट के अंदर पॉल्यूशन कम हो गया है? हरियाणा से भी पॉल्यूशन आता है मैडम, वहां पे भी तो बताइए। लेकिन इस साल मैं बताती हूँ, हरियाणा में बीजेपी की तारीफ कर रही हूँ, मैं पंजाब की भी तारीफ,
40% पराली का धुआं कम हुआ है, ये आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। और नेशनल टीवी पर सिर्फ भ्रामिक और लोगों को भड़काने का काम बंद होना चाहिए अब। ठीक है, ठीक है।